ये कहानी है साइको गर्ल रबिका की, जिसमें रबिका अपने घर आए हुए हर किराएदार को मार देती है। अब टेडी और क्लेयर भी रबिका के घर रहने के लिए आते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि इनके साथ अब क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हमें कपल को देखते हैं जो अपने YouTube चैनल सुपर होस्ट चलाते हैं। इस चैनल पर वो अलग अलग घरों में जाकर उनका रिव्यू देते हैं। पहले उनके सब्सक्राइबर बहुत थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनके सब्सक्राइबर कम होते जा रहे थे। साथ ही में उनके वीडियोस में व्यूज आने भी कम होने लगे और उनके चैनल की हालत बहुत खराब थी। अब अगले वीडियो में टेडी ने अपनी वाइफ क्लेयर को एक खूबसूरत अंगूठी देकर क्लेयर को खुश करने का फैसला किया। उनकी अगली डेस्टिनेशन थी पहाड़ों में बसा एक शानदार घर, जिसके लिए वो महीनों से बुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो घर हमेशा बुक्ड ही रहती थी। आखिरकार उन्हें वो सपनों का घर मिल ही गया और वो उस घर में रहने के लिए चले जाते हैं। घर पर पहुंचकर टेडी और क्लेयर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। क्लेयर बार बार दरवाजे का पासवर्ड डालकर उसे खोलने की कोशिश करती, लेकिन उससे वो नहीं खुलता। फिर वो दोनों बाहर की तरफ आकर अपने चैनल के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से उनके सामने आ खड़ी होती है रबिका, जो उसी घर की मालकिन है। उसकी हंसी सुनकर टेडी और क्लेयर कांप जाते हैं, क्योंकि रबिका का अंदाज इतना डरावना था कि वो घबरा कर पीछे की तरफ हट जाते हैं। फिर रबिका बोलती है कि मैंने तुम दोनों को अपने सिक्योरिटी कैमरे से देखा। फिर क्लेयर उसे बोलती है कि पासवर्ड लगाकर भी घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। फिर रबिका बोलती है कि ओह, मेरे को याद आया, ये तो पिछले महीने जो मेहमान आए थे उनके लिए ये पासवर्ड लगाया गया था, इसलिए मुझे घर का कोड बदलना पड़ा और वो नया कोड मैं तुम लोगों को बताना भूल गई। फिर रबिका घर खोलती है। वो घर बहुत ही खूबसूरत होता है, जितना कि टेडी और क्लेयर ने सुना था। फिर टेडी अंदर आकर घर को देखने लगता है और क्लेयर कैमरा निकालकर रबिका की इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, लेकिन रबिका क्लेयर को साफ मना कर देती है। मना करने पर क्लेयर रबिका को बोलती है कि शायद तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यूट्यूबर्स हैं और तुम हमें इंटरव्यू दे सकती हो, और अगर तुम ये इंटरव्यू देती हो तो क्या पता हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। फिर क्लेयर रबिका को इंटरव्यू के लिए मना लेती है और जब वो उसकी वीडियो बनाना स्टार्ट करती है कि तभी वो टेडी आके रबिका से बोलता है कि बाथरूम का फ्लश ठीक से काम नहीं कर रहा। रबिका टेडी से बोलती है कल सुबह मैं उसे ठीक कर दूंगी। ये कहकर रबिका वहाँ से चली जाती है और रबिका के जाने के बाद वो दोनों घर के अंदर का वीडियो शूट करने लगते हैं। वो घर के पूरे हिस्से का वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के साथ ही वो कुछ अजीबोगरीब बातें भी बताते हैं, जैसे किसी खिड़कियों पर पर्दे नहीं है, सिक्योरिटी कैमरे, बिल्ली ना होने के बावजूद बिल्ली के लिए कमरा बना हुआ है और स्टोरेज पर लिखा था डू नॉट एंटर। ये दोनों वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद जब वो वीडियो को देखते हैं तो क्लेयर को वीडियो पसंद नहीं आती। फिर क्लेयर टेडी से बोलती है ठीक है, तुम इस वीडियो को अपलोड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर सिग्नल कम होने के कारण वीडियो अपलोड में देरी हो रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद टेडी और क्लेयर बालकनी में आते हैं और अपने खराब हालत के बारे में बात करते हैं। टेडी क्लेयर से कहता है हालत कुछ भी हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और हमेशा हम दोनों साथ में रहेंगे। फिर वो दोनों अपने रूम में वापस जाकर सो जाते हैं। क्लेयर तो सो जाती है, लेकिन टेडी को नींद नहीं आती, इसलिए टेडी उठ जाता है और अपने लैपटॉप पर जाके देखता है कि वो वीडियो अब तक भी अपलोड नहीं हुई। और ये देखकर टेडी अपने बालकनी में चला जाता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर सड़क पर खड़ी रबिका पर पड़ती है। टेडी देखता है कि अंधेरे में चमकती आंखों से रबिका टेडी को इशारा कर रही है, लेकिन तभी वह क्लेयर आती है और रबिका गायब हो जाती है। लेकिन फिर टेडी सड़क पर दोबारा मुड़ के देखता है तो रबिका वहाँ नहीं होती। टेडी को ये सब देखकर बहुत ही अजीब सा लगा। फिर क्लेयर उसे बोलती है चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो चुकी है। अगले दिन सुबह टेडी को यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि उनका चैनल बंद कर दिया गया है। फिर क्लेयर बोलती है कि कल हमने जो इस घर का वीडियो बनाया था और इस घर के बारे में जो रिव्यू देकर हमने जो बातें बोली थी, उसमें शायद उसकी वजह से ये सब हुआ होगा। क्लेयर तुरंत यूट्यूब हेल्पलाइन पर कॉल करती है, लेकिन तभी उसी समय रबिका बाथरूम का फ्लश ठीक करने वहाँ आती है। क्लेयर फोन पर बात कर रही थी, लेकिन रबिका क्लेयर को देखकर भी उससे बात करने लग जाती है। फिर क्लेयर रबिका से बोलती है मैं अभी कॉल में थोड़ी बिजी हूँ, तुम अंदर जाकर टेडी से बात करो। जिसके बाद रबिका अंदर जाकर बाथरूम में चली जाती है और फ्लश को ठीक करने लगती है, लेकिन रबिका से बाथरूम का फ्लश ठीक नहीं होता और वो गुस्से में जोर जोर से फ्लश को ठीक करने की कोशिश करती है। फिर तभी वह टेडी आता है। टेडी को देख रबिका अपना अंदाज ठीक कर लेती है और फिर रबिका बाथरूम से बाहर आ जाती है। बाहर आकर रबिका टेडी से कहती है सॉरी, यहाँ आकर आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन प्लीज इसके बारे में और मेरे घर के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ भी वीडियोस मत डालना। ये बोलकर रबिका चली जाती है। इसके बाद टेडी और क्लेयर जंगल में जाते हैं। वह क्लेयर परेशान होकर टेडी से कहती है हमारा चैनल बंद हो गया है। चैनल बंद होने के बावजूद भी हम दोनों वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काम बंद कर देना चाहिए।
लेकिन टेडी क्लेयर से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ वीडियो बनाना पसंद है, मैं ये सब पैसे के लिए नहीं करता हूँ। फिर क्लेयर टेडी से घर वापस चलने को कहती है। क्लेयर टेडी को वहीं छोड़कर वापस घर चली जाती है और क्लेयर घर आके उसने जो पिक्चर्स क्लिक किया था उनको लैपटॉप पर देखने लग जाती है। फिर वो उन पिक्चर्स को जब देखती है तो उन पिक्चर्स में कुछ अजीब सा नोटिस करती है। उसे लगा कि हर पिक्चर्स में रविका का चेहरा डरावना और अजीब लग रहा था। उसी रात जब टेडी और क्लेयर सो रहे थे तो अजीब तरह की आवाजें उनकी नींद खोल देती हैं। बाहर देखने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। क्लेयर टेडी को अलार्म देखने को कहती है जो ठीक था, लेकिन तभी टेडी को बाथरूम से आवाज आने लगी। फिर टेडी बाथरूम में जाकर देखता है कि वहाँ नकली दांत रखे हुए हैं और फ्लश भी ठीक हो गया है। इन अजीबोगरीब घटनाओं से टेडी और भी परेशान हो जाता है। फिर टेडी अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह उठते ही उन्हें यूट्यूब से फिर एक और मैसेज आता है, जिस मैसेज में लिखा होता है उनका चैनल फिर से चालू हो चुका है। ये मैसेज देखकर टेडी थोड़ा खुश होता है और फिर टेडी अपने रूम से नीचे आकर देखता है कि रविका उनके लिए नाश्ता बना रही है। तभी रविका टेडी को देखकर बोलती है कि मेरे घर में तुम दोनों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही, इसीलिए मैंने तुम दोनों को खुश करने के लिए सोचा क्यों ना तुम दोनों के लिए आज मैं नाश्ता बना दूं। इसके बाद क्लेयर और टेडी साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। क्लेयर नाश्ता करते हुए बोलती है मुझे नाश्ता बहुत पसंद आया और अब उन्हें सब कुछ ठीक लगने लग रहा था। मजाक मजाक में क्लेयर कैमरे की ओर देखकर रविका को थैंक्स बोलती है कि तभी कैमरे से भी आवाज आती है कि मोस्ट वेलकम। इसे सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। इससे उन दोनों का अंदाजा हो जाता है रविका सिर्फ उन्हें देख नहीं रही थी बल्कि उनकी बातें भी सुन रही थी। फिर वो दोनों अपनी अगली वीडियो बनाते हैं जिसमें पागल मालकिन रविका के बारे में बोलने जाते हैं। फिर क्लेयर कहती है कि वो हमें सुन रही होगी, लेकिन फिर टेडी तुरंत घर का कैमरा बंद कर देता है और फिर से वो दोनों वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि तभी खिड़की से कोई एक पत्थर मारता है जो पत्थर टेडी को लगने ही वाला। फिर वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि एक औरत जो घर की दूसरी मालकिन है वो गुस्से से बोलती है कि उनके गलत वीडियो बनाने के कारण हमारे घर की डिमांड कम हो चुकी है और मैंने ही तुम्हारा चैनल बंद करवाया था। तभी रविका भी आ जाती है और उस औरत पर चिल्लाने लग जाती है। रविका उसे धमकी देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लूंगी। और उस औरत पर रविका बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। वो उसे डर कर वो औरत चली जाती है और उसके जाने के बाद रविका टेडी और क्लेयर को अपना इंटरव्यू लेने को कहती है क्योंकि उसके पास थोड़ा समय फ्री होता है। फिर रविका कैमरे के सामने थोड़ी घबराती है और एक जोरदार चीख मारने के बाद वो शांत हो जाती है। अब टेडी के सवालों के जवाब देते हुए रविका बोलती है कि ये घर मेरे डैड का है और मुझे लगता है कि इस घर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैं इसे किराए पर देती रहती हूँ और मैं पास में एक छोटे से घर में रहती हूँ ताकि इस घर पर नजर रख सकूं। मुझे सबसे ज्यादा याद उस ओल्ड कपल की आती है जिन्होंने मुझे अपने साथ रखा था। इतना कहते हुए रविका रोने लग जाती है जिसके कारण टेडी इंटरव्यू रोक देता है। फिर रात में क्लेयर और टेडी रविका के इंटरव्यू का वीडियो देख रहे थे। तब क्लेयर कहती है कि टेडी रविका तुम्हें पागल नहीं लगती और मुझे तो लगता है कि हम दोनों को रविका का और भी वीडियो बनाना चाहिए। ये कहकर क्लेयर सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद रविका उन्हें गुस्से से खिड़की से घूरती है, मानो ऐसा लग रहा था कि रविका उनकी हर बात सुन रही थी। अगले दिन जब दोनों जंगल में टहलते हुए जाते हैं तो टेडी क्लेयर को कैमरा बंद करने को कहता है। फिर टेडी क्लेयर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्लेयर। क्लेयर टेडी को बोलती है कि तुम्हें तो ये सब सबके सामने बताना चाहिए, लेकिन टेडी क्लेयर के बातों से नाराज हो जाता है और बोलता है कि मैं अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाहता और ना ही दिखाना चाहता हूँ। ये बोलकर टेडी घर वापस जाने लगता है और फिर क्लेयर उसे रोक लेती है और अपनी बातों के लिए माफी मांगती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत हूँ, तुम ठीक ही सोचते हो टेडी। उसके बाद वो दोनों घर लौट जाते हैं और देखते हैं कि उनका लैपटॉप जमीन पर पड़ा है जिसमें रविका का इंटरव्यू चल रहा था और पास में एक लेटर भी है। टेडी को ये सब अजीब लगता है और फिर टेडी क्लेयर से कहता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन क्लेयर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और वो कहती है कि टेडी प्लीज और कुछ दिन यही रुक सकते हैं ना, हम यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। फिर वो दोनों जैसे ही नीचे आने लगते हैं तो तभी सिक्योरिटी कैमरा उनकी ओर घूमता है और उसमें से कुछ बोलने की आवाज आती है और वो सब सुनकर क्लेयर डर जाती है। फिर क्लेयर भी वहां से जाने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों अपना सामान लेकर भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहां से निकलकर वो खुद को सेफ फील करते हैं, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा रोड के आगे जाते हैं उनको बीच रोड पर रविका हाथ हिलाते हुए दिखती है। रविका को देखकर टेडी गाड़ी रोक देता है और रविका उनके गाड़ी के विंडो से आकर कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ जंगल के अंदर कैमरा लेकर आओ, मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। टेडी क्लेयर से कहता है कि मुझे जाने का मन नहीं है और फिर टेडी क्लेयर से बोलती है चलो ना, क्या पता इसी बहाने से हमें रविका की और वीडियोस बनाने का मौका मिल जाए और अगर हमारे व्यूज भी बढ़ गए तो हमें किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो दोनों अपना कैमरा लेकर गाड़ी से बाहर आ गए और क्लेयर कैमरा ऑन करती है। फिर रविका के पीछे चलने लगती है।
अब वो दोनों रबिका के पीछे चलने लगते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए शुरुआत में रबिका बिल्कुल वैसे ही बोल रही है जैसे क्लेयर और टेडी अपने वीडियोस में बोलते रहते हैं। जैसे जैसे क्लेयर और टेडी रबिका के पीछे जा रहे थे, रबिका जंगल के अंदर खतरनाक आवाजें निकाल रही थी। साथ में वो अजीब हरकतें भी करती है और जंगल में छलांग भी लगा रही थी। फिर रबिका अचानक पागलों की तरह हंसने लगती है और उन्हें डराने लगती है। फिर वो वहां पहुंच जाते हैं जहां पर रबिका उनके लिए सरप्राइज रखती है। ये सरप्राइज कोई और नहीं बल्कि उसी घर की दूसरी मालकिन है। रबिका उसका हाथ पांव बांधकर मुंह पर टेप लगाकर पेड़ से बांध कर रखती है। फिर रबिका एक चाकू निकालती है और क्लेयर को वीडियो बनाने को कहती है। फिर रबिका उन दोनों से कहती है, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम दोनों को यहाँ पर आकर कोई खास मजा नहीं आया, इसलिए तुम्हारे लिए ये सरप्राइज है। फिर रबिका अपने जैकेट उतारती है और उसे पेड़ पर टांग देती है। रबिका उस दूसरी मालकिन से माफी मांगने लग जाती है और उसके साथ वो चाकू लेकर उसके मुंह के आर पार कर देती है और रबिका पागलों की तरह उसके पेट में चाकू मारती रहती है और आखिरी में उस औरत को मार ही डालती है। क्लेयर और टेडी अपनी आंखों के सामने ये सब मंजर देख रहे थे और वो बहुत डर जाते हैं। वो इतना डर जाते हैं कि अपना कैमरा वहीं फेंक कर भागने लग जाते हैं। फिर रबिका उस कैमरे के पास जाकर खुद को रिकॉर्ड करती है और फिर वो टेडी और क्लेयर का पीछा करने लग जाती है। वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि रबिका वहीं उनका इंतजार कर रही होगी, इसलिए टेडी और क्लेयर फिर उसी घर की तरफ भागते हैं और घर के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। फिर टेडी पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल कम होने की वजह से टेडी घर के बाहर जाता है। बाहर निकलते ही उनको रबिका की खतरनाक आवाजें सुनाई देती है जो उनका पीछा कर रही है। टेडी घबराकर घर के अंदर आ जाता है और घबराते हुए दरवाजे को फिर अंदर से लॉक कर देता है। तभी अचानक से वो दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं कि तभी रबिका वहाँ पर खड़ी होकर डरावने अंदाज में उन्हें घूर रही है। रबिका के हाथ में उनकी गाड़ी की चाबियां थी और वह धीरे धीरे उनके करीब आ रही है। जब रबिका दरवाजे के करीब आती है तो क्लेयर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, देखो रबिका, हमने जो भी जंगल में देखा है हम उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे और प्लीज हम दोनों को यहाँ से जाने दो, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं। रबिका क्लेयर की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। तभी क्लेयर उसी स्टोरेज के सामने जाती है जहाँ जाना मना है, ताकि उन दोनों को वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। दूसरी तरफ टेडी रबिका पर नजर रख रहा था। फिर क्लेयर स्टोर में जाकर देखती है कि सोने के लिए बिस्तर और कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है। क्लेयर समझ जाती है रबिका ने हमसे झूठ बोला था। रबिका कोई पास वाले घर में नहीं बल्कि इसी घर में रहती है और वो वहीं रहकर कैमरे के जरिए हम पर नजर रख रही थी। फिर क्लेयर देखती है कि एक बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पर टेडी एक रॉड लेकर रबिका पर नजर रख रहा है। तभी टेडी को रबिका की आवाज सुनाई देती है। रबिका बोलती है कि कैसे पहले एक आदमी अपनी बिल्ली के साथ उसके घर में रहने आया था, उसने उसे भी मार दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं। लेकिन क्लेयर सुन नहीं पा रही थी। उसी टाइम क्लेयर देखती है कि उस रूम में इंटरनेट अच्छा चल रहा है। फिर टेडी और क्लेयर का जो चैनल होता है उसको क्लेयर रबिका के कंप्यूटर पर लॉगिन करती है और क्लेयर अपना एक वीडियो बनाकर उस पर अपलोड कर देती है, जिसमें वो कहती है कि उसे तुरंत पुलिस की मदद चाहिए, उसकी जान खतरे में है। वीडियो अपलोड हो ही रहा था कि तभी पीछे से रबिका आ जाती है। रबिका पीछे से आते ही कहती है कि मैंने इस घर में माइक्रोफोन हर जगह लगाया हुआ है, मैं यहाँ सभी किराएदारों की बातें आराम से सुन सकती हूँ, तुमने मुझे पागल कहा था ना। बाहर टेडी लगे हुए कैमरों पर नजर रख रहा था। तभी उस स्टोर से क्लेयर की चीखी सुनाई देती है। टेडी आवाज सुनकर दौड़कर स्टोर में आता है और वो देखता है कि रबिका क्लेयर के बाल उखाड़ देती है और वो देखता है कि रबिका क्लेयर के बाल पकड़कर रखी है और उसे मारने के लिए चाकू भी निकाल रखा है। फिर रबिका टेडी की आंखों के सामने ही चाकू से क्लेयर का गला काट देती है। ये देखकर टेडी घबराकर भागने लगता है। रबिका भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती है और फिर रबिका चाकू से टेडी के पेट में मार देती है। चाकू लगने से टेडी घायल हो जाता है और ठीक से चल भी नहीं पाता। टेडी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है और उसी समय रबिका भी कैमरा लेकर खुफिया दरवाजे से बाहर आती है। रबिका को देखकर टेडी फिर से भागने लगता है। रबिका उसके पीछे पीछे वीडियो बना रही और यूट्यूबर की तरह ही बोल रही थी और वो बोलती है कि आज मैंने 2 शिकार कर लिए हैं, एक और बाकी है। टेडी का काफी खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है। भागते हुए टेडी किसी चीज से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि वहाँ उसी आदमी और बिल्ली की लाश पड़ी थी जिसके बारे में रबिका बोल रही थी और रबिका ने उनको मार दिया था। ये सब देखकर टेडी और भी डर जाता है। फिर टेडी अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी लॉक थी और उसकी चाबी रबिका के पास थी। टेडी ने पुलिस को भी कॉल किया, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं लग रहा था। फिर गाड़ी से तेज आवाजें आने लगी। ये आवाजें रबिका के बार बार गाड़ी के रिमोट दबाने से आ रही थी। रबिका टेडी को उलझाती रहती है जब तक कि वो उसके पास ना आ जाए। जब रबिका टेडी के पास पहुंचती है वो देखती है कि टेडी गाड़ी के सहारे बैठकर मरने ही वाला है। फिर रबिका टेडी के जेब से अंगूठी निकाल लेती है और उसे अपनी उंगली में पहन लेती है। टेडी वो अंगूठी क्लेयर को देना चाहता था,
फिर रविका उसे चाकू से मारकर वहीं पर खत्म कर देती है। रविका टेडी की लाश को गाड़ी की डिग्गी में डालकर वापस अपने घर आती है। घर वापस आकर वो अपने खून से सने हाथ धोती है। फिर वो अंगूठी हाथ से निकालकर गले की चेन में डालकर उसे पहन लेती है। इसके बाद वह स्टोर में जाती है और देखती है कि क्लेयर ने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें क्लेयर ने मदद मांगी थी। ये देखकर रविका थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन देखने वालों के कमेंट्स पढ़कर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि सभी समझ रहे थे कि क्लेयर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है ताकि उसकी वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन कोई भी उस वीडियो पर यकीन नहीं कर रहा था। ये सब देखकर रविका बहुत खुश हो जाती है। वो कंप्यूटर पर चलती वीडियो को वैसे ही छोड़कर मुस्कुराते हुए क्लेयर की लाश को ठिकाने लगाने चली जाती है। तो ये थी रविका, एक साइको पागल की कहानी, जो अपने घर में आने वाले हर किराएदार को ऐसे ही मार देती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।